स्वागत है आपका जेएनवी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टैली के नेक्स्ट टॉपिक की। ये टैली का 31वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 30 वीडियो डाल दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे आप उनको जरूर देखें। ये एक सेपरेट वीडियो होने वाला है। यहाँ पे आज हम सीखेंगे कैसे हम टैली के अंदर यानी टैली के डेटा को हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के लिए। यानी कि आप टैली के डाटा को रीड कर पाएंगे एक्सेल पर, या आप टैली के डाटा को रीड कर पाएंगे पीडीएफ व्यूअर्स पे, या फिर आप टैली के डाटा को रीड कर पाएंगे पिक्चर फॉर्मेट में। यानी कि हम एक तरह से टैली के डाटा को बाहर निकालना सीखेंगे आज। कैसे हम टैली के डाटा को बाहर निकालते हैं, कैसे हम टैली डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम समझना एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। एक्सपोर्ट का मतलब है एक्सपोर्ट मतलब किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। यहाँ पे बात हो रही डेटा की और यहाँ बात हो रही टैली में। तो टैली के अंदर डेटा जो होता है वो होती है हमारी रिपोर्ट्स। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, डिस्प्ले में डे बुक, अकाउंट बुक्स, इनके अंदर जा जाकर जो भी हम रिपोर्ट देखते हैं हम उन सबको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, तो आप उसी तरह की रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करें। जैसे आप चाहते हैं डे बुक की एंट्री को एक्सपोर्ट करना, तो आप यहाँ पे डे बुक का अपने डेट सेलेक्ट करें कब से कब तक की। उसके लिए आप कीबोर्ड पे अल्टर F2 दबाएं और यहाँ पे डेट मैंने ली 1/4 से लेके 1/5 यानी एक महीने की 30/4 कर देते हैं हम 30/4 यानी कि पूरे एक महीने की एंट्रियाँ जो मेरी एक्सपोर्ट हो जाए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 1/4 से लेके 30/4 तक की सारी एंट्री मेरे सामने आ चुकी हैं। अब मैं इनको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। कैसे करेंगे वो भी आगे सीखेंगे। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ अकाउंट बुक्स में किसी का लेज़र की रिपोर्ट एक्सपोर्ट करनी, तो लेज़र में जाऊँ। मुझे यहाँ पे प्रिया वर्मा या कोई भी एक अकाउंट आप ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे हम किसी का भी ले लेते हैं सीखने के लिए, देखते हैं किसी में एंट्री है क्या नहीं। तो प्रिया वर्मा का ये अकाउंट जिसमें एक ही एंट्री है, अगर और होती तो यहाँ दिख जाते हैं। तो अब मैं इसकी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो इसी पे मैं क्या दबा दूंगा, अल्टर ए। तो इस तरह से आप कोई भी रिपोर्ट ओपन करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप बैलेंस शीट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, बैलेंस शीट पे जाएंगे और देखेंगे आप ऊपर दिख रहा है अल्टर ए। तो ये तो वही एक नॉर्मल सी बात कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, तो आप रिपोर्ट ही एक्सपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट कोई सी भी हो सकती है। अब दूसरा करना कैसे है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले वो कंपनी ओपन करनी है। अब उस डेटा को ओपन करना जिससे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो अभी मान रहा हूँ मैं डिस्प्ले डे बुक की एंट्रियों को एक्सेल में ले जाना चाहता हूँ एक्सेल में। तो आप डे बुक की एंट्री खोलेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे वो एंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। तो सारी एंट्री मेरे पास सिलेक्टेड है। अब मुझे बस कीबोर्ड पे दबाना होगा अल्टर+E। ध्यान रहे ई के नीचे एक लाइन है इसलिए अल्टर दबाना है। अगर ई के नीचे 2 लाइन होती तो आप कंट्रोल दबाते, और अगर कोई भी लाइन होती तो अकेला। यहाँ पे से के नीचे 2 लाइन है तो कंट्रोल के साथ काम करेगा। ये शॉर्टकट का तरीका है जो मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था। तो अभी आप बस यहाँ पे अल्टर-E दबाइए, आपके सामने एक्सपोर्ट की जो विंडो आ जाएगी। अब इस विंडो को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज रखना है डिफॉल्ट और लैंग्वेजेस। ये एक कॉमन लैंग्वेज है जो सभी कंप्यूटर्स के लिए यूज़ की जाती है। आज की भी एक कोड की लैंग्वेज है, उसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डिफॉल्ट और लैंग्वेज रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे चूज करनी है फॉर्मेट। आप किस फॉर्मेट डेटा को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। मैंने अभी बोला कि आप टैली डाटा को बाहर निकाल रहे हैं, तो आपको बताना होगा वो किस फॉर्मेट में बाहर आएगा। ऐसा क्यों कर रहा है, इसका रीजन ये है कि सभी लोगों को टैली नहीं आती। आप लोग जानते हैं टैली के अंदर रिपोर्ट कैसे देखते हैं, लेकिन जिसको टैली चलाने नहीं आती वो रिपोर्ट नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसे नहीं है पता कंपनी कैसे खोलते हैं, रिपोर्ट कैसे देखते हैं। तो उसके लिए हम आसान कर रहे हैं तरीका। इन रिपोर्ट्स को उसकी सरलता के लिए उस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करेंगे जो वो आसानी से समझ सके। अगर वो एक्सेल के बारे में जानता है तो हम उस रिपोर्ट को एक्सेल के रूप में दे देंगे, या फिर हम अपने काम में भी इन रिपोर्ट्स का यूज़ कर पाएंगे कि हम एक्सेल में भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इस तरह से अगर उसको बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं आता तो आप उसे जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो फिर डायरेक्टली बस उसको ओपन करेगा और उसको देख लेगा। ये एक्सएमएल फॉर्मेट टैली टू टैली यूज़ होती है। यदि आप इस डाटा को दूसरी कंप्यूटर की टैली में यूज़ करना चाहते हैं या दूसरी कंपनी में ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सएमएल यूज़ करेंगे। इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने अलग से डाला है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा। जहाँ तक है आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं वो पूरा अलग कॉन्सेप्ट है। अभी हम केवल ऊपर की बातें सीखेंगे, एक्सेल, एचटीएमएल, जेपीजी, पीडीएफ। इनमें भी कुछ भी नहीं है, आप कोई भी एक चूज़ करें और वो उस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। फिर जब भी आप उसे ओपन करेंगे तो वो उसी में ओपन होगा जिस फॉर्मेट का वो है। जैसे एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सेल में खुलेगा, एचटीएमएल में अगर ओपन करेंगे तो वेब पेज पर खुलेगा जैसे गूगल क्रोम या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हो नेट के लिए। जेपीजी करेंगे तो पिक्चर में खुलेगा जैसे पिकासा, पेंट या फिर कोई फोटो व्यूअर जिसमें आप फोटो देखते हैं। पीडीएफ करेंगे तो पीडीएफ व्यूअर में खुलेगा जैसे एक्वाब रीडर हुआ या फिर पीडीएफ व्यूअर, या गूगल क्रोम में भी ये ओपन हो जाता है क्योंकि गूगल क्रोम भी पीडीएफ सपोर्ट करता है। और इस तरह से एक्सएमएल अगर करेंगे तो टैली में ही ओपन होगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट ओपन नहीं होता, पहले आपको इंपोर्ट करना होगा। तो चलिए अभी तो हम एक्सेल का सीख रहे हैं, तो आप यहाँ पे चूज करेंगे एक्सेल फॉर्मेट। इसके बाद आप यहाँ पे चूज करेंगे वो लोकेशन जहाँ आपको एक्सपोर्ट करना है।
तो लोकेशन वो होगी, आपकी पेन ड्राइव हो सकती है या आपकी कोई ड्राइव हो सकती है, मतलब एक लोकेशन जहाँ पे इसको रखना है। बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन आ रही है, लेकिन मैं लोकेशन चेंज करूँगा। तो पहले मैं पता करता हूँ मेरे पास लोकेशन कौन कौन सी है। ये पता करने के लिए आप विंडो की के साथ ई दबाएं, विंडो की के साथ ई, या फिर आप एक्सप्लोर खोल सकते हैं यहाँ से। तो अभी मैंने विंडो की के साथ ई को दबाया, तो मेरे सामने माई कंप्यूटर या दिस पीसी का ये ऑप्शन है वो खुल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिस पीसी, यहाँ पे आप देखेंगे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव और एफ ड्राइव। अब मैं यहाँ पे किस ड्राइव में मुझे रखना है मुझे बताना होगा। तो अगर मैं पेन ड्राइव लगाऊंगा तो उसका नाम जी ड्राइव आएगा, तो आप जी ड्राइव में रखेंगे इस कंप्यूटर पे। लेकिन आपके कंप्यूटर में पेन ड्राइव या ड्राइव का नाम जो आया आप उसमें रखेंगे, या फिर आप चाहे तो इन ड्राइव में भी सेव कर सकते हैं। तो अभी मैं मान लेता हूँ एफ ड्राइव में सेव कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दूंगा एफ, कॉलन लगाएंगे शिफ्ट के साथ। तरीका यही है लिखने का, एफ दो बिंदु को हम कॉलन बोलते हैं, और बैक स्लैश जो एंटर के ऊपर है, इस तरह से ये प्रॉम्प्ट होता है। ड्राइव का नेम हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, ये किसी भी लोकेशन का पाथ बताता है। तो एफ ड्राइव में अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी फोल्डर में रखना चाहते हो तो आप वो नाम भी दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं बाहर ही रखा हूँ एफ ड्राइव पे। इसके बाद यहाँ पे आप देंगे उस फाइल का नाम कि वो फाइल किस नाम से सेव होगी। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नेम आ रहा है daybook.xlsx। ये XLSX क्या है? तो XLS एक्सटेंशन है। अगर आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे XLSX ही होगा, लेकिन यदि आप PDF में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ PDF होगा। यदि आप पिक्चर फॉर्मेट में कर रहे हैं तो यहाँ JPG होगा। ठीक है, तो अभी एक्सेल रखना और यहाँ पे ध्यान रहे XLS होता है और एक XLX होता है, यानी इसमें पीछे एक्स्ट्रा X लगा है, ये बताता है नए वर्जन को। अगर आप XLS यूज करेंगे तो ये पुराने वर्जन में ओपन होगा, और XLSX करेंगे तो नए वर्जन में ओपन होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक्सटेंशन होते हैं, जैसे MP3, MP4 होते हैं, JPG, 3GP वीडियो होते हैं। तो वो 3GP क्या है, उसकी वीडियो के फॉर्मेट को बताता है। ऐसे यहाँ पे फाइल्स की फॉर्मेट को हम एक्सटेंशन से बताते हैं, जिनकी एक्सटेंशन DOC होती है वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए XLS होती है, और PDF के लिए PDF, पावर पॉइंट के लिए PPT होती है। तो ये फाइल्स फॉर्मेट है। आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑटोमेटिक आता है, बस मैं समझा रहा हूँ आपको ताकि दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे फाइल का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मैंने इसका नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, डेविल नाम दे दिया, dayville.xls। ये गलत नहीं होगा, सही होगा। अगर मैं एक्स लगा दूँ तो नए वर्जन के लिए हो जाएगा, तो आप कौन सा भी कर सकते हैं। मैं एक्स लगा देता हूँ, आप ना भी लगाएंगे तो भी कोई गलत नहीं है। इसके बाद उस सीट का नाम क्या आएगा, उस सीट जो आती है तो आप कुछ भी एक नाम दे सकते हैं, मैंने अभी डेबुक ही रखा। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सब कुछ बाय डिफॉल्ट बहुत सही है, कोई चेंजेस नहीं करना। इसके बाद आप सीधा इसको नीचे आएंगे, ये बोल रहा है कि आपको फोल्डर ओपन करना है क्या। ये बस सिंपल सी फॉर्मेटिंग है, कलर में चाहिए कि नहीं चाहिए, अपडेट करना है कि नहीं, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आप यहाँ पे एक्सपोर्टेड फाइल को ओपन करना चाहते हैं क्या, अगर चाहते हैं तो यस, नहीं तो नो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यस कर देंगे तो एक्सपोर्ट होने के बाद फाइल खुल के दिख जाएगी प्रीव्यू में, नहीं करते तो प्रीव्यू नहीं दिखेगा, सेव तो लेकिन फिर भी हो जाएगी। तो अभी हम देखना चाहते हैं इसलिए मैंने यस कर दिया। या आप डिटेल में रिपोर्ट चाहते हैं या ओवरऑल, जैसे भी आप चाहें। मैं डिटेल में चाहता हूँ तो डिटेल कर लेना, नहीं चाहते तो आप इसको हटा देना। तो अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अब आप डायरेक्ट इसको सेव कर लीजिए। यहाँ पे आप यस नो कर सकते हैं, जो आपको रिपोर्ट्स में दिखानी हो वो यस या नो के ऊपर है। यहाँ पे आप अकाउंटिंग वाउचर्स ऑनली करेंगे तो केवल अकाउंटिंग वाउचर से पेमेंट, रिसीट, परचेज, सेल्स की एंट्री आएंगी। आप यदि इन्वेंट्री करेंगे तो यहाँ रिजेक्शन आउट और इन्वेंट्री के रिलेटेड जो एंट्री है वाउचर की वो आएंगी। ऑल वाउचर करेंगे तो सारी एंट्री आएंगी, तो अभी तो हम ऑल वाउचर ही करेंगे। यस, बस हो गया। इतना सा एक टॉपिक था कि आप कोई भी रिपोर्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये डिस्प्ले डेबुक जो मैंने एंट्री एक्सपोर्ट की, ये एक्सेल में बन रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंट्री के ऊपर डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा एंट्री है, लेकिन मुश्किल से कुछ सेकंड्स के अंदर ये कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये होने लगा, और ये कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा ऑटोमेटिक जो भी बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेल का वर्जन है उसमें ये ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने बताया नया वर्जन है 2019 का, इसलिए इसका एक्सटेंशन XLSX था। देखिए यहाँ पे डे बुक की सारी एंट्री मेरे सामने आ चुकी है, डे वाइज डेट आ रही है, यहाँ पे डीलर्स के नेम, वाउचर टाइप, नंबर, वाउचर नंबर, अमाउंट। इसमें आप एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टैली के डाटा को एक्सेल में लेके आ सकते हैं। डे बुक का नाम आप देख पा रहे हैं, शीट का नाम डे बुक है, फाइल का नाम dayville.xls। ये कहाँ सेव है, तो फिर से मैं विंडो की के साथ ई दबाऊंगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा दिस PC पर। एफ ड्राइव मैंने सेव किया था, एफ ड्राइव में आप देख पा रहे हैं ये रही मेरी एक्सेल की फाइल dayville.xls। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थोड़ा सा हम PDF का और देख लेते हैं। बस आप इसी रिपोर्ट को, या फिर मैं चाहता हूँ बैलेंस शीट रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना, तो आप बैलेंस शीट पे आएंगे, अल्टर ई दबाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पे एक्सेल या चूज़ करेंगे JPG, PDF जिसमें आप चाहते हैं। तो अभी मैं चूज़ करता हूँ PDF। फिर आप वही लोकेशन देंगे, मैंने रख दिया इस बार एफ ड्राइव पे फिर से। इसके बाद आप यहाँ पे नाम देंगे, इसका नाम है bsheet.pdf।
मैं इसका कुछ भी और नाम दे सकता हूँ, यही नाम रखा रहने दें। तो मैंने नाम राम का नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं, और PDF जरूर दें। फिर ये पेपर का साइज़ पूछेगा मुझसे, तो A4 ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, खड़े में है या आड़े में, वो आपको बताना है, तो ज़रूरी नहीं सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेव है, मैंने बताया जैसे। अब बस आप इसको सेव कर लीजिए, कुछ भी आपको नहीं करना। यस, तो मेरी ये फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी PDF फॉर्मेट्स में। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। वैसे मैंने उसको यस किया था, हो जाना चाहिए था, अभी तक थोड़ा लेट हो रहा होगा। मैं खुद भी ओपन कर सकता हूँ। कैसे करेंगे, बस आप विंडो की के साथ ई दबाइए, दिस PC में जाइए, ऐप ड्राइव पे जाइए। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे फाइल का नाम है ram.pdf। मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, मेरी ये फाइल ओपन हो जाएगी। किस में ओपन होगी, जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा ब्राउज़र होगा। जैसे इसमें मेरा एज है तो इसमें ओपन होगी। आपके कंप्यूटर में एडोब रीडर होगा तो उसमें ओपन हो जाएगी, या गूगल क्रोम में भी ओपन हो सकती है। ये PDF फॉर्मेट है जो किसी भी कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ गूगल क्रोम पे। थोड़ा सा लेट चलेगा ये, और जैसे ही ओपन हो जाएगी फाइल तो आप PDF में देख पाएंगे उसको। देखिए ओपन हो रही है फाइल, एक्सपोर्ट की थी ये। अब उस व्यक्ति के लिए आसान हो गया जिसको टैली नहीं आती। आप इस फाइल को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं या उसको पेन ड्राइव में दे सकते हैं। देखिए रूपेश कंपनी है, ये बैलेंस शीट पूरा डिटेल में जो ऑटोमेटिक यहाँ पे मेरे सामने आ चुकी है। तो उम्मीद है आपको आ गया होगा कैसे हम टैली में डाटा को एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ भी दिक्कत लगे आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।